बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नए संसद भवन के निर्माण पर मायावती ने तोड़ी चुप्पी। देश और विदेश से खतरों के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को Z+ सुरक्षा की प्रदान। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी सियासी जंग को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कंट्रोल करने की कही बात। कंगना रनौत ने केदारनाथ धाम के बाद हरिद्वार का किया दौरा। अब खबरें विस्तार के साथ। नए संसद भवन के पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन का कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी समेत 19 पार्टियों ने विरोध किया है। 28 मई को होने वाले उद्घाटन समारोह का इन पार्टियों ने बहिष्कार करने की बात कही है। उन्होंने मांग की है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाना चाहिए। वहीं मायावती ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर ट्वीट किए हैं। मायावती ने कहा है कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की, बसपा ने देश व जनहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है तथा 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। मायावती ने आगे लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है। सरकार ने इसको बनाया है, इसलिए उसके उद्घाटन का उसे हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। ये उन्हें निर्विरोध ना चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। मायावती ने इसके बाद एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम अर्थात नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आभार और मेरी शुभकामनाएं। किंतु पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठकों संबंधी अपनी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के कारण मैं उस समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद गुरुवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट लौट आए हैं। पालम एयरपोर्ट पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुए भारतीय इवेंट को देखकर समझा जा सकता है। वह बोले कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के बीच जो समारोह हुआ उसमें वहां के पीएम, पूर्व पीएम, सत्ता पक्ष के सांसद और पूरा विपक्ष शामिल हुआ था। ये वहां का लोकतंत्र है। इस इवेंट में सत्ता और विपक्ष दोनों ने भारत के प्रतिनिधि को सम्मान दिया। दरअसल बुधवार को कांग्रेस समेत 19 दलों ने देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन के बायकॉट का ऐलान किया था। इन पार्टियों ने कहा कि जब लोकतंत्र की आत्मा ही निकाल ली गई है तो नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती। पीएम के भाषण को इस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि पीएम मोदी 19 मई से 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की विजिट पर थे। जापान में वह G20 और क्वाड बैठकों में शामिल हुए। इसके बाद वह पापुआ न्यू गिनी गए, जहां पहुंचने पर वहां के राष्ट्रपति ने पैर छूकर उनका स्वागत किया। 22 मई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की और भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए। देश और विदेश से संभावित खतरों के मद्देनजर केंद्र ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को Z+ श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा प्रदान की है। बता दें कि भगवंत मान की सुरक्षा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के VIP सुरक्षा दस्ते द्वारा की जाएगी। मान को ये सुरक्षा उनकी सुरक्षा का विश्लेषण लेने के बाद दी गई है। सूत्रों ने बताया कि मान को पूरे भारत में शीर्ष श्रेणी का Z+ कवर मुहैया कराया जाएगा और गृह मंत्रालय से हाल ही में इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। CRPF जल्द ही ये काम संभालेगी और इसके लिए 55 सशस्त्र जवानों की एक टीम लगाई गई है। पंजाब पुलिस सुरक्षा के अलावा नवीनतम सुरक्षा कवर मुख्यमंत्री के घर और परिवार के करीबी सदस्यों को भी सुरक्षित रखेगा। बता दें कि सीमावर्ती राज्य में खालिस्तानी गतिविधियों के मद्देनजर
मुख्यमंत्री की खतरे की धारणा विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने के दौरान केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मान के लिए इस तरह के सुरक्षा कवर की सिफारिश की गई थी। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तिहाड़ के अधिकारियों ने बताया कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ की जेल नंबर 7 के मेडिकल इंस्पेक्शन रूम के बाथरूम में फिसल कर गिर गए। यहां उन्हें कमजोरी की शिकायत के बाद ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। तिहाड़ के डॉक्टरों ने उनकी जांच की, जिसमें सामने आया कि उनके अंग ठीक तरह काम कर रहे हैं, लेकिन जैन ने पीठ, बाएं पैर और कंधे में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। बता दें कि एक हफ्ते में ये तीसरी बार है जब जैन को अस्पताल लाया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सत्येंद्र जैन जी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बीजेपी सरकार के इस अहंकार और जुल्म को दिल्ली और देश के लोग अच्छे से देख रहे हैं। भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेगा। इस संघर्ष में जनता हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। हम सरदार भगत सिंह जी के चेले हैं। जुल्म, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। बता दें कि सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से हिरासत में है। 6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अपील की थी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली है। उन्होंने दिल्ली कोर्ट में पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने 11 मई को अंतरिम और नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि अभी तक हाई कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, मगर सिसोदिया ने पहले ही जमानत याचिका वापस ले ली। उन्होंने हाई कोर्ट से याचिका वापसी का अनुरोध किया था। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि सिसोदिया ने आवेदन में इसका उल्लेख नहीं किया कि उनकी पत्नी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि तथ्य छुपाने के संबंध में उनके विवाद की वजह से याचिका वापस ली जा रही है। हालांकि कोर्ट ने विवाद पर ध्यान दिए बिना याचिका को वापस लेने की बात मानकर इसे मंजूरी दे दी है। कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जारी सियासी जंग को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कंट्रोल करने की बात कही है। चुनावी साल में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर रंधावा ने कहा, जिस पार्टी जिस घर में कुछ होता है, लड़ाई उसी घर में होती है। जिस पार्टी जिस घर में कुछ नहीं होता, उसमें क्या ही होगा। लड़ाई को हम कंट्रोल करेंगे। बता दें कि रंधावा 2 दिन से जयपुर दौरे पर है। उन्होंने गुरुवार को जयपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान शुक्रवार को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक में सचिन पायलट के शामिल होने पर सवाल किया गया। रंधावा ने जवाब दिया, इस पर आपको कोई शक है? वह कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है क्या? कल आप बैठक में देख लेना, जवाब मिल जाएगा। बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली में चुनावी राज्यों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनावों पर प्रमुखता से चर्चा होगी। प्रभारी रंधावा ने कहा कि कल AICC में 4 राज्यों की बैठक है। चारों राज्यों की चुनावी रणनीति पर बात होगी। बैठक में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, चारों सह प्रभारी सहित कई नेता भाग लेंगे। रंधावा ने पायलट के भी इस बैठक में भाग लेने का दावा किया है। इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में इन दिनों प्लेऑफ राउंड के मुकाबले खेले जा रहे हैं। इस राउंड के लिए जैसे ही 4 टीमों के नाम साफ हुए तो ये तय हो गया कि इस बार ट्रॉफी कोई भारतीय कप्तान ही जीतेगा। बता दें कि लखनऊ, मुंबई, चेन्नई और गुजरात चारों टीमों के कप्तान भारतीय हैं। वहीं टूर्नामेंट की जिन टीमों ने विदेशी कप्तान रखे, वे टीमें टॉप 5 तक भी नहीं पहुंच सकी। यहाँ तक कि जिन टीमों में हेड कोच और कप्तान दोनों विदेशी रहे, वो तो पॉइंट्स टेबल में सबसे लॉस्ट पोजीशन पर रही। आपको बता दें कि 16वें सीजन के विजेता का फैसला होने में अभी 2 मैच बाकी हैं। बुधवार को रोहित की कप्तानी वाली मुंबई ने एलिमिनेटर में कुणाल की कप्तानी वाली लखनऊ को हराकर उन्हें प्लेऑफ से बाहर कर दिया। अब 26 मई को क्वालीफायर 2 में हार्दिक की कप्तानी वाली गुजरात का सामना मुंबई से होगा। वहीं इस मैच की विजेता
28 मई को धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई से फाइनल खेलेगी। बता दें कि तीनों ही टीमें पहले भी ट्रॉफी जीत चुकी हैं। मुंबई ने 5, चेन्नई ने 4 बार ट्रॉफी जीती है। वहीं गुजरात डिफेंडिंग चैंपियन है। यानी आईपीएल को कोई नया चैंपियन तो नहीं मिलेगा, पर ट्रॉफी किसी विदेशी कप्तान के हाथ भी नहीं जाएगी। कंगना रनौत ने केदारनाथ धाम के बाद हरिद्वार का दौरा किया। इसका एक वीडियो कंगना ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर किया। वीडियो में कंगना हरिद्वार में खूबसूरत शाम को एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं। वह गंगा नदी के पास बैठी हुई हैं और कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने हरिद्वार में चाय पकौड़ों का भी आनंद लिया। वीडियो शेयर करते हुए कंगना ने कैप्शन में लिखा, हरिद्वार में एक शाम। इससे पहले कंगना रनौत बुधवार को केदारनाथ धाम पहुंची थी। इस बात की जानकारी खुद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दी थी। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।